नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। ब्राह्मणों के लिए अपशब्द कहने के मामले को लेकर जीतन राम मांझी को बीजेपी ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी के तमाम नेताओं के द्वारा लगातार जीतन राम मांझी पर अटैक किए जा रहे हैं। एक तो ऐसा विवादित बयान भी आ गया जिसको लेकर अब बिहार की राजनीति में खलबली भी मच गया है। लेकिन जीतन राम मांझी के बयान को लेकर अभी तक राजद फूंक फूंक कर कदम बढ़ाते दिखाई दी। न खुलकर समर्थन ही किया, न खुलकर विरोध ही किया। लेकिन बीजेपी के नेता गजेंद्र झा के बयान के बाद अब कहीं ना कहीं अब राजद जो है वो जीतन राम मांझी के साथ खड़ी होती दिखाई दे रही है और साफ तौर पे कह रही है कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो वो जीतन राम मांझी के बिना सरकार चलाकर दिखा दे। सबसे पहले हम आपको वो ट्वीट दिखाना चाहते हैं जो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का है। वो गजेंद्र झा जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनका एक बयान आया था जिसमें वो कह रहे थे कि मांझी का जो भी जुबान काट कर लाएगा उसे वो नगद इनाम के रूप में 11 लाख रुपए देंगे। उस बयान को रीट्वीट करते हुए वो लिखती हैं रोहिणी आचार्य, बीजेपी वालों इतना नाटक क्यों, मांझी का साथ भी चाहिए और बयान पर रोना भी है। बिना मांझी के सरकार क्यों नहीं चलाते, स्वाभिमान मर गया क्या भाजपा वालों, हिम्मत है तो बिना मांझी के सरकार चला के दिखाओ। तो ये रोहिणी आचार्य का ट्वीट है जो गजेंद्र झा के इस बयान के बाद आया है। हालांकि इस मैटर पर रोहिणी आचार्य पहले दिन से ही लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव है। उनका वो पहला ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें वो साफ तौर पर जीतन राम मांझी के उस बयान को शर्मनाक और निंदनीय भी कहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बयान पर सहमति भी जताती हैं। वो लिखती हैं कि मांझी जी का बयान शर्मनाक और निंदनीय है, पर यह भी सच है कि ब्राह्मण पंडित दलितों के घर खाना नहीं खाते, खाना के बजाय पैसा लेना पसंद करते हैं। समाज में आज भी छुआछूत इंसानियत पे हावी है जो कि बहुत ही दुखद है। इसके अलावा वो एक और ट्वीट करती हैं जीतन राम मांझी के उस बयान को रीट्वीट करते हुए और लिखती हैं कि दरअसल आप जहां हैं मांझी जी वो आपके लिए मुफीद नहीं है। आपने जब अपने गर्दन को संघियों और उसके संरक्षकों के गोद में रख दिया है फिर रोना किस बात का, रोइए मत। तो ये लगातार लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के ट्वीट है जो कहीं ना कहीं आपको ये दर्शाते हैं कि जीतन राम मांझी को यह एहसास भी कराने की कोशिश की गई कि आप जिस गठबंधन का हिस्सा हैं वहाँ पर आपको लगातार इसी तरह का देखने को मिलेगा। और जीतन राम मांझी के ब्राह्मणों पर अपशब्द वाले बयान के बाद भाजपा जिस प्रकार से उन पर हमलावर हुई है उसको लेकर अब राजद प्रमुखता के साथ मांझी के साथ दिखाई दे रही है। लेकिन आगे क्या होगा, एनडीए के दो घटक दल आपस में टकरा गए हैं। एनडीए गठबंधन की अगर सीटों पर नज़र डाले तो हर एक घटक दल का अपनी एक अहमियत है, लेकिन मांझी के 4 विधायक तो हैं ही, क्या आगे भी वो बने रहेंगे और मांझी और बीजेपी में जिस प्रकार की लड़ाई चल रही है वो कहां तक पहुंचेगी, ये अब देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।